अक्सर महिलाओं के दिमाग में मेनोपॉज को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज की एज क्या है, या मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या आएंगे कि हमें पता चल जाए कि हमारा मेनोपॉज चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है, या मेनोपॉज में वेट गेन होता है, बेली फैट बढ़ता है, और वो क्या लाइफ स्टाइल या डाइट हो सकती है कि हम अपने मेनोपॉज को आराम से इंजॉय कर सकें। जी, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी। मैं हूं कोच डॉक्टर हेमलता, और मेरे इस चैनल पर आप इसी तरीके के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस और टिप्स देखते रहेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, मेनोपॉज का मतलब है जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है तो धीरे धीरे उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो बंद होने लगता है, मेंसेस बंद हो जाती है। जी, तो हम कब कहते हैं कि मेनोपॉज हो चुका है? जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से टिल 12 मंथ 12 महीने तक आपको पीरियड नहीं आता है, तो इसका मतलब आपका मेनोपॉज हो चुका है। अब मेनोपॉज की एज क्या होनी चाहिए? मेनोपॉज की एज स्पेशली इंडिया में यूजुअली देखा गया है कि 50 से 52 के बीच में हो जाता है, बट ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक पर भी कि आपकी मदर को, आपकी बुआ, मौसी, इन सब को कब मेनोपॉज हुआ था, और आपके लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा हम देखें तो मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं। मेनोपॉज का जो मेन सिम्टम्स है, सबसे पहले इरेगुलर ब्लीडिंग या डिलेड पीरियड। अब यहाँ पर जब आपका पीरियड डिलेड हो रहा है या इरेगुलर हो रहा है और आपने 40 क्रॉस कर लिया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। आप ये देखिए कि यह फिजियोलॉजिकली मेनोपॉज आ रहा है या फिर कहीं कोई पैथोलॉजी तो रन नहीं कर रही है। इसलिए अगर आप इस तरीके से अपने पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में जा रहे हैं इस उम्र में, तो अपने कुछ हार्मोनल ऐसे और इसके अलावा पैप स्मेयर और TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा सकते हैं और रूल्ड आउट कर लीजिए कि इसके पीछे कोई पैथोलॉजिकल कॉज तो नहीं है। अगर कोई भी कॉज नहीं निकलता है या तो इसका मतलब कि आप मेनोपॉज में जा रहे हैं, पेरी मेनोपॉजल स्टेट में हैं। जी, दूसरा सिम्टम्स क्या हो सकता है? हॉट फ्लैशेस। एकदम से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एकदम से आपको ठंड लगने लगती है, नाइट स्वेट होते हैं, और इंसोम्निया, नींद नहीं आना रहता है। साइकोलॉजिकली देखें तो रेस्टलेसनेस रहता है, इरिटेबल होता है, एंगर होता है, मूड स्विंगिंग होने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिप्रेशन सा आ जाता है। जेनाइटो यूरिनरी में देखें तो ड्राइनेस ऑफ वेजाइना हो जाती है, और अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, लॉस ऑफ लिबिडो। यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल्स स्पेशली अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उन्हें जैसे ही यूरिन की अर्जिंग आई उन्हें तुरंत जाना पड़ता है, और कई बार ये बार बार भी फ्रिक्वेंसी रहती है। और यहाँ पे थोड़ा सा जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हेल्दी बैक्टीरिया रहता है वो कम होने लगता है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। जी, तो ये तो थे सिम्टम्स। अब बेली फैट बढ़ने का कारण क्या है? वेट गेन क्यों हो जाता है मेनोपॉज में? मेनोपॉज में स्पेशली क्या होता है कि हमारी ओवरी श्रिंक करने लगती हैं, और जब हमारी ओवरी श्रिंक करती है तो हमारा एस्ट्रोजन धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगता है, और एस्ट्रोजन के रिड्यूस होने से यहाँ पे हमारा पीरियड ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन यूजुअली ओवरी से रिलीज़ होता है, बट कुछ अमाउंट में फैट्स भी उसको रिलीज़ करता है, फैट से भी उसका प्रोडक्शन होता है। तो हमारी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि अचानक से अगर एस्ट्रोजन एकदम से फॉल हो गया तो हम उस समय कैसे निपटेंगे, तो इसीलिए वो कुछ एरियाज़ में बॉडी के फैट को बढ़ाना शुरू कर देती है, स्पेशली बेली फैट, हिप, थाई, यहाँ पे हमारा फैट बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि अगर कुछ लोगों में एकदम से एस्ट्रोजन कम हो जाए तो ये जो फैट होता है ये एस्ट्रोजन को थोड़ा सा रिलीज़ करके उसे मैनेज करने की कोशिश करता है। तो इसके पीछे पैथोलॉजी ये होती है कि आपका एस्ट्रोजन जो फॉल हो रहा था उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म का काम किया और फैट बढ़ा दिया। अब आप कैसे अपने मेनोपॉज में अपना वेट गेन होने से बचा सकते हैं और अपने बेली फैट को भी बढ़ने से रोक सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ टिप देना चाहूँगी, और वो टिप हैं आपके डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड। देखिए, मेनोपॉज में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो धीरे धीरे मेनोपॉज ही क्या, जैसे जैसे हम इंसानों की उम्र बढ़ती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, तो यहाँ भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। दूसरा, एस्ट्रोजन फॉल हो रहा है, और तीसरा, बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लग रही है। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे काम करना है।
अगर अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें खाना हल्का लेना है बट न्यूट्रिएंट रिच लेना है, और एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं लेना है। तो कोशिश करिए कि जब आप थोड़ा सा 40 से ऊपर जाने लगें तो अपने खाने को थोड़ा हल्का कर लीजिए, बट फ्रीक्वेंट मील लेना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे आपका कार्ब कम हो जाए, प्रोटीन अच्छा रखिए और मॉडरेट हेल्दी फैट ज़रूर ऐड करिए जी। इसके अलावा आप यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा ले सकते हैं, फाइबर रिच फूड ले सकते हैं, और पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना है जिससे आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। यहाँ पे अगर मैं हेल्दी फ़ैट की बात कर रही हूँ तो हेल्दी फ़ैट आपको ऑर्गेनिक काऊ घी से मिल सकता है या नट्स और सीड से मिल सकता है, तो उसे अपने खाने में ज़रूर ऐड करिए जी। तो ये तो था आपकी डाइट। अब हम बात करते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी कम होने से क्या हो सकता है। इसकी वजह से बाद में आपको बोन हेल्थ पे आपकी प्रॉब्लम आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको विटामिन डी और कैल्शियम रिच डाइट पे फोकस करना है, तो आपको थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट बढ़ा देने हैं। अब विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, विटामिन ए, डी, ई, के चारों ही विटामिन का एब्जॉर्प्शन फैट कराता है। तो अगेन आपको यहाँ पर फैट का ध्यान ज़रूर रखना है। तो अपने खाने में आप मॉडरेट अमाउंट में काऊ घी, सीड्स, नट्स ये ज़रूर इंक्लूड करिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम थी कि एस्ट्रोजन कम हो जाना। हम बाहर से भी खाने के थ्रू फाइटोएस्ट्रोजन अपनी बॉडी को दे सकते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन कहाँ मिलता है? सोया प्रोडक्ट में। आप सोयाबीन की दाल ले सकते हैं, सोया चंक ले सकते हैं, सोया बड़ी ले सकते हैं, या इसके अलावा आप तिल भी ले सकते हैं। और क्रूसीफेरस वेजिटेबल लाइक कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रोकोली है, इन्हें अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप अपने लाइफस्टाइल और डाइट से काफ़ी कुछ मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ और टिप, ये तो था डाइट का बात। सेकंड टिप है कि आपको सेल्फ़ केयर करनी है, सेल्फ़ लव करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। मीन्स कि देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा जो समय होता है फीमेल्स का, वो कभी हस्बैंड या बच्चे या फिर हम अपनी जॉब में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने आप को सेल्फ़ लव करना भूल जाते हैं। लेकिन अब वक्त है कि आप अपनी हॉबीज़ पे फोकस हो जाइए। आपको क्या पसंद है? गार्डनिंग, कुकिंग, या फिर आपको घूमना पसंद है, वॉक करना पसंद है, आपकी जो भी हॉबी है उसे ढूंढिए और उस पे फोकस हो जाइए। और आप ये भी कर सकते हैं कि अपने ही तरीके के जो माइंडसेट वाले लोग हैं उनकी एक अच्छी सी कंपनी बना लीजिए और कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस हो जाइए। तो इससे आपका समय बहुत अच्छा भी। मैं बताऊं कि आपको कैसी चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको जंक फूड अवॉइड करना है, आपको प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, आपको शुगर अवॉइड करना है, क्योंकि शुगर, रिफाइंड शुगर इस उम्र में आपके लिए थोड़ा सा कम रहे, या फिर आप उसको हेल्दी शुगर, हेल्दी स्वीट में कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा जी। तो और अपनी स्लीप पर भी ज़रूर काम करिए, एक अच्छी सी नींद लीजिए। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट था डाइट, सेकंड था आपका सेल्फ लव, और तीसरा है मूवमेंट, एक्सरसाइज जी। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन, आप इस उम्र में आ गए हैं तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट बढ़ा लीजिए। अब आप ज़्यादा से एकदम से जिम में निकल पड़ेंगे तो आप थक जाएंगे। तो कोशिश करिए कि शुरुआत में घर में योगा, प्राणायाम, या फिर आप कोई एरोबिक जैसे जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। तो अपने आप को लेथार्जिक मत बना दीजिए, एक्टिव रहिए और मूवमेंट करते रहिए। इससे आपका जो भी आप डाइट में ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हार्मोनल बैलेंस भी बना रहेगा। मेनोपॉज में अगर वेट गेन होता है तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? वेट गेन होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, या फिर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, और बहुत सारे कैंसर भी इससे जुड़े हुए रहते हैं। तो कोशिश है कि आपको समझ में आया होगा मेनोपॉज, और आप इन चीज़ों को अप्लाई करके अपने मेनोपॉज को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।